मेरे प्यारे बच्चों, हजारों छात्र ऐसे हैं जिन्हें हाल फिलहाल में रेलवे विभाग ने नौकरी से निकाल दिया है और हजारों छात्र ऐसे हैं जिन्हें अभी निकाला जाएगा। और ये सभी जो गाज गिरी है वो हजारों छात्र SC ST OBC के छात्र हैं जिन्हें बड़ा झटका लगा है। और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यही चीज आगे जब आपकी जॉब लगेगी तो आपके साथ भी दिक्कत हो सकती है। क्यों इन सब की नौकरी खतरे में है, क्यों निकाल दिया गया है, क्यों ये और भी निकालने वाले हैं, सारी चीजें देखते हैं। उसके अलावा आपको अपनी तैयारी करने के लिए रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स माफिया पर मैं डेली पढ़ा रहा हूं और ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस चैनल पर जाकर जरूर अपनी पढ़ाई करें, पर पहले इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक छोटी चीज रह गई, उसमें बताना था कि कुछ बच्चों का टर्मिनेशन लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कैसे बताना चाहिए ना शुरू में कि नहीं। बच्चे को शुरू में बताना सही नहीं रहेगा, मैं आपको टर्मिनेशन लेटर दिखाऊंगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये है बच्चे का टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन लेटर यानी जब उसे जॉब से निकाला जाता है तो बताया जाता है कि किस किस कारण से उसे जॉब से हटाया गया। देखिए, कहने में बहुत आसान लग रहा है कि किसी बच्चे को जॉब से हटा दिया गया, और ऐसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट, ग्रुप डी से, टेक्नीशियन से, ALP से हटाए जा रहे हैं। परंतु एक बच्चा जब 2-3 साल जॉब कर लेता है, जैसा कि अगर आप यहां पर देखोगे तो इस बच्चे की जो ज्वाइनिंग थी तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी 26/8/2023। यानी अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, जैसा कि नेम, फादर्स नेम, डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियर, डेजिग्नेशन ट्रैक मेंटेनर 4, यानी कि कहीं ना कहीं ये ग्रुप डी वाला बच्चा है जो 2019 में उसके फॉर्म निकलते हैं और 3-4 साल बाद जाकर इतने प्रोटेस्ट करने के बाद फॉर्म, मतलब ये बच्चा कहीं ना कहीं एग्जाम देकर क्वालिफाई करता है और उसके बाद आज ये 2 साल तक जॉब करने के बाद इसे निकाल दिया जाता है। यानी कि आप एक बच्चा, पहले आपको इसका कारण बताऊं, बट आप इसके पीछे का इसका दुख जो हम और आप नहीं समझ सकते वो समझिए। जब आपकी एक बार जॉब लग जाती है, रिश्ते आते हैं, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है और उसके हिसाब से आपकी जीवन शैली हो जाती है और एक साथ खट करके आपको जॉब से हटा दिया जाता है, तो उसके बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अभी मुझे लगता है कि अब केस पे केस होंगे और शायद आगे आने वाला समय भी इस व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से बहुत खराब रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये पूरी कहानी रही। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 26/8/2023, ये एक बच्चे का यहाँ पे डाटा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, पर उनमें से किसी एक बच्चे का ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बेसिक पे इसकी 18,000 थी, लेवल 1 था, और यहाँ पे इसके HRMS ID है, एम्प्लॉय नंबर है, BU है, यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जिट टर्मिनेशन किया गया है, डेट ऑफ एग्जिट 28/8/2025 को इसे जॉब से बाहर कर दिया गया है। यानी कि अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो लीजिए, और शायद आप इसे साफ साफ तरीके से यहाँ पर देख पाएं। तो यहाँ आप साफ साफ देख पाओगे 26/8/2023 का वह समय था जब ज्वाइनिंग यानी अपॉइंटमेंट इस बच्चे का हुआ, और डेट ऑफ एग्जिट यानी जब बाहर किया गया वह समय है 28/8/2025। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो कारण जानेंगे, और उस पहले इनके शब्दों को जानेंगे, इनके शब्दों में कारण क्या बताया, उस फिर मैं अपने शब्दों में इसका कारण आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर के पत्र क्रमांक पैमरे का मुख्य रेभत प्रात, इसका तो कुछ नहीं, लोहार प्रकरण दिनांक दिस भर्ती विभाग जबलपुर मंडल के पत्र ये दिस लोहार केस दिनांक दिस में वर्णित तथ्यों के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवार का चयन बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी तंती तत्वा ततिन समुदाय को 5 समुदाय मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र एवं लोहार समुदाय को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया था, जबकि ये केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है। अब इसे मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको यहाँ पर समझाता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे जो इस जाति से हैं या अगर वो है बिहार से बिलोंग करते हैं, बट ओवरऑल कोई उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि देखिए बहुत सारा बच्चा इस वीडियो देखेगा, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई राजस्थान का, कोई बिहार का, कोई किसी स्टेट के बच्चे होंगे, और कल को आप भी फॉर्म भरोगे और आपके साथ ऐसी दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे ऐसे समझिए, एक टाइम था जब आपको पता होगा कि जो जाट थे हरियाणा में, अगर कोई यहाँ का है तो इस एग्जाम्पल से ज़्यादा ईजी समझ पाएगा, हरियाणा में जाट OBC में थे, है ना, और अभी भी शायद होंगे, पर सेंटर में
ये सेंटर में कभी भी ओबीसी में नहीं थे। सेंटर में मतलब अगर आप सेंटर के हिसाब से देखो कि कोई सेंटर की वैकेंसी निकलती है तो सेंटर मान्यता नहीं देता जाटों को ओबीसी का। तो उससे क्या होता है कि कोई बच्चा अगर हरियाणा का है, वो अगर हरियाणा में कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे वो ओबीसी कैटेगरी चुन सकता है, ओबीसी का फायदा उठा सकता है। पर सेंटर की कोई वैकेंसी निकलती है जैसे कि सीजीएल वगैरह, और या फिर दिल्ली पुलिस की भी आजकल सेंटर में आ गई है, ठीक है, इसके अंदर वो उसका फायदा नहीं उठा पाता अपनी कैटेगरी ओबीसी का। इसी तरह से यहाँ पर यही हुआ है, कुछ ऐसी कैटेगरी की बात की गई और इनके बारे में इतना ज़्यादा, देखिए एक दो बच्चा नहीं निकला, बहुत ज़्यादा निकला है। क्योंकि अगर अभी हाल फिलहाल में नोटिस देखोगे तो इस वाली अगर जो कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ इस अभी थोड़े दिन पहले जो नोटिस निकला था 2024 में, उसमें भी इन सभी कैटेगरी की बात हुई थी। कौन सी? पान, सवासी, पानर, तंती तत्व, तंतितत्व कास्ट्स ओरिजिनली एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड, यानी कि ये बिहार के बहुत सारे बच्चों को ऐसे निकाला गया है। और उसका कारण वही है कि इनकी जो ये वाली कास्ट है, पान, स्वासी, पानर, तंती तत्व, ये सभी वहां पर SC ST में आती होंगी, परंतु सेंटर में उन्हें SC ST की मान्यता नहीं है। तो उन्होंने क्या करा उस समय, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि राज्य में बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो राज्य में तो SC ST में आ जाती हैं, परंतु सेंटर में वह SC ST में नहीं आती। और ऐसा ओबीसी के साथ भी हुआ है कि भाई कुछ ऐसी हैं जो स्टेट में ओबीसी में आती हैं, परंतु वह सेंटर में ओबीसी में नहीं आती। अब आपने अपनी स्टेट में कैसे भी, अगर आप SC ST हो तो आपने अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसके बाद फॉर्म में भी आपने कैटेगरी SC ST भर दी, क्योंकि भाई राज्य में घोषित हो चुका है कि आप SC ST की कैटेगरी में आ चुके हो, उसके हिसाब से आपने अपना सब कुछ बनवा लिया। परंतु दिक्कत कब आती है? जब ये 2 साल बाद ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज 2 साल बाद इस बच्चे को हटाया गया है। जब क्यों नहीं हटाया गया? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, क्योंकि आज 2 साल में सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। आज उसकी मानसिक स्थिति कितनी खराब हुई होगी, उसके घर परिवार वालों में जो ये बात फैल रखी होगी कि फलाने का फलाना लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है, शायद उस समय पर उसी के ऊपर दिक्कत आती कि मैंने तैयारी करी और शायद कुछ नंबरों से, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, सूचित जनजाति में शामिल नहीं है, उक्त उम्मीदवार के प्रांत अनारक्षित समुदाय 65.8756 से कम है। यानी साफ साफ यहाँ पर कह रखा है कि देखिए, फिर से मैं इस लाइन को पढ़ के बताऊँ जिससे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। जबकि ये केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है। उक्त उम्मीदवार के प्राप्तांक यानी कि उसके जो अंक हैं अनारक्षित समुदाय यानी जनरल कैटेगरी 65.8756 से कम है। अब हुआ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हो ये रहा है कि SC ST में ये आए नहीं, अब जो ओबीसी में ये आते हैं सेंटर में, पर ओबीसी की जो कट ऑफ है उससे मतलब नहीं, अब इन्हें जनरल में गिना जाएगा और जनरल की जो कट ऑफ 65.8756 थी उससे इनके नंबर कम रहे होंगे। अब उससे नंबर कम थे तो देखिए, अब इन्हें ओबीसी का भी जो इनको सेंटर से फायदा हो सकता था वो फायदा भी इनका अब यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे SC ST भरा और वो वहाँ पे गलत मिला कि SC ST का जो इनका सर्टिफिकेट था वो सेंटर के हिसाब से गलत था, राज्य के हिसाब से वो ठीक है, परंतु सेंटर में नहीं आ रहे। कुछ ऐसी हैं कास्ट जो सिर्फ राज्य के हिसाब से, भाई जैसे ऐसे इलेक्शन आते हैं, ठीक है भाई तुम्हें भी मैंने ओबीसी दे दिया, राज्य में अपने हिसाब से कर देते हैं जिससे क्या है वोट मिलेंगी, परंतु सेंटर उन्हें मान्यता नहीं देता। कुछ कास्ट ऐसी होती है जिन्हें सेंटर और राज्य दोनों में ओबीसी SC ST कैटेगरी का मान्यता मिल रखी होती है। तो अब क्या हुआ, जो बच्चा इसमें था उसने, मतलब जिसने ये कैटेगरी के ये वाले फॉर्म लगाए, परंतु सेंटर में वो इस SC ST कैटेगरी में नहीं आता, अब वो जनरल कैटेगरी में गिना जा रहा है। और जनरल कैटेगरी में अगर उसके 65.8756 से नंबर ज़्यादा होते तो उसकी जॉब बनी की बनी रहती, परंतु उसके नंबर इससे भी कम थे, तो अब उसे इसलिए जॉब से हटाया यहाँ पर गया है। परंतु फिर से सवाल वही है कि उसी समय क्यों नहीं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, तो वहाँ पे साफ साफ पता लग जाता है ये बच्चा तो यार स्टेट वाले, मतलब नाम डालते पता लग जाता है सेंटर में आता है कि नहीं आता है SC ST OBC में, तभी कर लेते। और इसका एक कारण जो मैंने पढ़ा कि इसका क्या रीज़न रहा होगा कि अब जाके 2 साल में पता लग पाया कि भाई इसकी जो ये फेक है, फेक इन द सेंस कि फेक तो नहीं हो तो अपने हिसाब से तो बच्चा सही लेके बैठा है, इन द एंड सेंटर में नहीं आ रहा, तो उसका शायद 2-2 साल लग जाते हैं। मैंने किसी से बात करी, जो रेलवे में बच्चा बात करता है, वो कहता है सर 1-1, 1.5 साल बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है, शायद पुलिस वेरिफिकेशन हुई होगी तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा उन्होंने छानबीन करी होगी, तो वहाँ पर बिहार पुलिस ने जैसे भी बताया होगा कि नहीं ये वाली कास्ट तो
यहाँ पर आती है, शायद वहाँ नहीं आती हो, जो भी रहा होगा। देखिए हमें इतना तो नहीं पता, बट ओवरऑल ये पता है ये एक बच्चे के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ में कहीं ना कहीं देखिए अपनी जगह पे रेलवे भी सही है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ये गलत तो गलत ही है, परंतु रेलवे की छोटी सी गलती मुझे यहाँ नजर आएगी, ये तभी उस बच्चे को हटा देते तो उस समय क्या होता, सिर्फ बच्चा परेशान होता है। यानी बच्चा अपने ऊपर ये सोचता है यार कि मेरी गलती रही यार कि मैं तो आता ही नहीं हूँ सेंटर में। पर आज के समय में 2 साल बाद जब उसने नौकरी कर ली और अगर गलती से उसकी शादी हो गई होगी, तो अब कौन कौन परेशान होगा? वो व्यक्ति परेशान होगा, वो बच्चा परेशान होगा, उसकी जिससे शादी होगी वो शादी, जिस लड़की से हुई होगी वो लड़की परेशान होगी कि भाई मैंने तो इसलिए शादी करी थी, ये सरकारी नौकरी वाला है। उस लड़की के घर वाले परेशान होंगे और उस लड़के के भी घर वाले कि भाई जी फलाने का तो फलाना लड़का सरकारी नौकरी पे लग गया, अब सब उस पर उंगली उठाएंगे, हमें तो बताता जी तुम्हारा लौंडा कुछ नहीं कर पाया, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हुआ क्या ना, वो सब फ्रॉड और घोषित कर देंगे, जबकि वहां पर सभी ने अपना SC/ST का बनवा रखा होगा, पर अब उसको उस नजरों से देखा जाएगा उसके माता पिता को जो इस उम्र पर पहुंच चुके होंगे। तो मैं वह कहना चाहता हूं कि अगर वो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाता तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, वो अभी तक फिर से तैयारी करके शायद किसी और एग्जाम को निकाल लेता और फिर से वो किसी अच्छी जॉब पर लग चुका होता। पर आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं और साथ में बेइज्जती उसके हाथ में आ चुकी है। तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा सा पहले ही ध्यान दें। और मैं बच्चों से भी यही कहूँगा, आप जब भी किसी फॉर्म को भरते हो तो बहुत सोच समझकर चेक करके ही उस फॉर्म को भरें। अपने आसपास के जो लोग होते हैं, जो जब भी आप किसी सर्टिफिकेट को बनवाने जाते हो तो उनसे ध्यान से पूछें कि क्या हम सेंटर में भी OBC या SC/ST में आते हैं, और तभी उसके बाद उस फॉर्म को भरें। क्योंकि समझिए आप अगर SC में नहीं आ रहे हो, सेंटर में OBC में आ रहे हो, तो कम से कम OBC का फायदा तो मिल जाएगा। आज नहीं तो कल नहीं तो वो चीज़ सामने आएगी, और फिर उसके बाद जब चीज़ों में दिक्कत आती है और जॉब से हटाया जाता है बच्चों, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी भी करते रहें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस बैच में जरूर एक बार आप सभी को पढ़ना चाहिए। आपके आसपास के जो लोकल टीचर हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयारी ही कर रहे हैं और आप उन्हीं से जाके पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी भी आप अपनी रोजी रोटी चलते रहे, मैं तो कहूँगा उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे, बट आपको उनसे ओवरऑल आगे बढ़ना। आप उनके पास जब जाओ तो आपको ये लगे कि यार हम अब उस जो आसपास का जो क्षेत्रीय जो टीचर है उससे ऊपर पहुंच चुके हैं, और उसके लिए इस तरह के बैच जो 3-3 4-4 साल में बन के तैयार हुए हैं, जिनमें हर वो चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूरे पूरे नंबर दिलाई। तो इस बैच में जरूर जुड़े। साथ में 1000+ टेस्ट सीरीज आपको इस बैच के साथ मिल जाती हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ इंस्टा पे जुड़ते हो तो इंस्टाग्राम पे जाओगे, ऐसा नहीं है सिर्फ यही बैचेस के अलावा और भी बहुत सारे बैचेस हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। और आप अगर हमारे साथ इंस्टा पे जुड़ते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद आपके साथ परेशानी या कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हो। उसके बाद हम आपको एक कोड देंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, बट उसी बच्चे को जिसके साथ कोई परेशानी है, जिससे कि हम उसकी कुछ हेल्प कर पाएँ। ओके, लव यू। एक बार कमेंट करके बताएं कि इससे आपको क्या समझ आता है, इस खबर में किसकी गलती है, रेलवे की है, उस बच्चे की है, किसकी कमी नजर आई। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।